हमारे यहाँ के जो भी आदरणीय महापुरुष जोनल साहब, मुखी साहब और जिन्होंने भी दासी को निमंत्रण किया, साथ संगत जी, हमारी वंदना बहन जी, इन सबको दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी और सारी संगत को कोटि कोटि धन्यवाद जी। साथ संगत जी, बहुत आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी, आवाज जा रही है? जी बहन जी। अच्छा जी, हाँ जी। साथ संगत जी, आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद जी। साथ संगत जी, आपके प्यारे प्यारे भजन विचार दासी सुन रही थी, बहुत ही आनंद आ रहा था। साथ संगत जी, विषय है आज का, आज दासी को भी सत्संग करने का मौका मिला, आप सबके दर्शन मिले, प्यार भरा भजन मिला सुनने को। साथ संगत जी, आज का विषय है सेवा सत्संग सिमरन। सिमरन जी, भक्ति यहाँ अधूरी है। साथ संगत जी, सेवा सत्संग सिमरन बिना भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। साथ संगत जी, हम सेवा सत्संग सिमरन करते हैं तो ही हमें भक्ति पूरी मिलती है, और अगर नहीं करते हैं, एक भी नहीं करते हैं तीनों में से, तो हमारी भक्ति अधूरी हो जाती है। तो साथ संगत जी, हमें हर समय बढ़ चढ़कर सेवा सत्संग सिमरन हमारे सदगुरु ने दिया है, बताया है, तो ये भरपूर करना है। जैसे कहने में आया साथ संगत जी, आज हम हलवा बनाते हैं तो उसमें घी भी डलता है, चीनी भी डलती है और सूजी भी रहती है। अगर साथ संगत जी उसमें घी नहीं डाले तो हलवा कैसे बनेगा? चीनी नहीं डाले तो मिठास कैसे आएगा? तीनों का मेल ऐसा है हलवा बनाने में कि सूजी, घी और चीनी तीनों ही लगती है। इसी तरह से साथ संगत जी, हमें सेवा सत्संग सिमरन ये तीनों का एक संगम है, ये तीनों ही हमें करना है। साथ संगत जी, जब हमें ज्ञान मिलता है, 5 प्रण मिलते हैं, उस समय हम कहते हैं तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है। साथ संगत जी, हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हैं, तो हमें ये ज्ञान देकर सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाकर एक महापुरुष बनाया। आज साथ संगत जी, हम महापुरुष का जब अपने ऊपर एक ठप्पा लगा लिए, तो हमारा जीवन भी तो वैसा होना चाहिए, हमारे कर्म भी तो वैसे होने चाहिए। हम वैसा कर्म करेंगे तो ही हम निरंकारी मिशन के महापुरुष कहलाएंगे। साथ संगत जी, कहीं भी हम कोई गलती करते हैं तो हमारे सतगुरु पर नाम उठ जाता है कि वो निरंकारी के है ना महापुरुष, अपने में महापुरुष बने हुए हैं और ऐसे बोलते हैं। तो साथ संगत जी, हमें बोली के ऊपर भी बताया गया कि प्यार भरी बोली बोलो, मीठी वाणी बोलो, ऐसा प्यार भरा आपस में प्रेम रखो कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सके। साथ संगत जी, पहला प्रेम अपने घर में रखो, घर परिवार में, फिर दूसरे हमारे पड़ोसी को सबको अच्छा बनाओ, तीसरे में हमारे सत्संग में सब ऐसे बन जाए कि हमें ऐसा लगे कि हम एक पिता की संतान है, परम पिता की संतान है। और साथ संगत जी, कहने में आया है आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा एक परमात्मा का अंश है। और साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी विचार में कहा करते थे, परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, परमात्मा की कोई जात पात नहीं है, परमात्मा कोई गोरा काला नहीं है,
परमात्मा के कोई रंग रूप नहीं होते, वो कोई जाति का ऊंचा नीचा नहीं होता। परमात्मा जब सब में समाया है तो फिर भेदभाव किसका? फिर हम जात पात का क्यों सोचते हैं? फिर हम ऊंचा नीचा क्यों सोचते हैं? हम अमीर गरीब क्यों सोचते हैं? हम एक पिता की संतान हैं, परमात्मा की अंश हैं। अगर हम परमात्मा के अंश हैं और आत्मा से परमात्मा मिला हुआ है तो हमें भ्रमों से हट जाना चाहिए। कोई भी भ्रम हमारे मन में कभी छुए भी नहीं। साथ संगत जी, अभी नवरात्रि चल, जो भी बातें हो वो करें। कभी ऐसा न सोचे कि ये हमारी बातें किसी को कह देगा। साथ संगत जी, वैसे तो कहने में आया है कि एकांत में बैठकर और सतगुरु से अपनी जो भी दुख सुख की बातें हैं वो कह देनी चाहिए। और अगर खास हमारे कोई हैं, उनको बुलाकर उनके सामने हमारी कुछ भी परेशानियां अगर आ गई तो उनके सामने रखकर और भरपूर मन को हल्का करके नमस्कारी कर ले और उसको सतगुरु स्वरूप समझे। ये न समझे कि ये कोई आदमी है, वो सतगुरु का साक्षात रूप है कि ये हमारी सुदीक्षा माता जी के रूप में आए हैं। तो साथ संगत जी, हमारा हर काम सफल हो जाएगा। हम कभी इनमें कमजोरी नहीं, अगर हम इनकी संतान हैं और इनको मानते हैं ये हमारे पिता हैं, तो साथ संगत जी हर समय हमारे पिता रक्षा करते हैं। जो भी बात हम मन में सोचते हैं तो साथ संगत जी हमारा काम हो जाता है। इसी तरह से साथ संगत जी, एक बहन रहती है साथ संगत जी, तो बहन के घर में उसके पति के लिए हुए कुछ रुपये थे, 14-15 लाख। साथ संगत जी, पति गुजर गए और पत्नी को कुछ पता भी नहीं है कि किसके रुपये है, कहाँ के हैं, क्या है। पत्नी सीधे साधे मन से अपने परिवार में रहती है। एक बेटा रहता है विदेश में। तो संगत जी, वो पत्नी के पास एक दिन अचानक ही कोई पुलिस आती है और कहती है कि आपके घर को कुर्की लगेगी। साथ संगत जी, वो बहन बहुत घबरा जाती है और वहां के जो जौनल रहते हैं उनके पास जाकर माथा टेक कर उनको सारी बात बताती है। कहती है, बाबा जी कल हमारे घर में कुर्की लग जाएगी, बहुत बड़ा मकान था, कुर्की लग जाएगी। पूछने लगे क्या बात है बहन, क्यों लग जाएगी? तो कहने लगी कि मेरे पति ने 14-15 लाख रुपए लिए होंगे, मुझे पता भी नहीं है, तो वो रुपये दे नहीं पाए, इसलिए कहा गया कि अब तो और कोई लेने का रास्ता नहीं है, मकान में कुर्की लगाएंगे। साथ संगत जी, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि वो 11 बजे की समय दी है ना, आप 10 बजे सारे संगत वालों को बुलाकर संगत लगा लो और निश्चिंत होकर संगत में लग जाओ और पूरे ध्यान के साथ में संगत करो। जो आएंगे वो देखकर वापस चले जाएंगे, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। साथ संगत जी, उस बहन ने ऐसा ही किया। साथ संगत जी सब मोहल्ले में जा जाके सबको बुला के ले आई, सत्संग चालू कर ली। साथ संगत जी आए वो लोग, एक ऑफिसर था उनमें और 3-4 पुलिस थे, जो इनकम टैक्स के क्या चीज के आते हैं वो लोग आए थे। तो साथ संगत जी जो ऑफिसर था उन्होंने कहा यहाँ सत्संग हो रहा है, आप बाहर में रुको, मैं उनको बुलाता हूँ। साथ संगत जी जब वो बहन को बुलाया
तो साथ संगत जी बहन से बात करने लगा तो मालूम पड़ा कि वो ऑफिसर जी और बहन दोनों सत्संग में जाते थे। साथ संगत जी उस बहन को देखकर ऑफिसर उनके चरण छुए और बहन ने ऑफिसर के चरण छुए। बोले, बहन आपके घर में कुड़की? बोला, हाँ जी, आप लगाने वाले हैं, सतगुरु छुड़ाने वाले हैं, अब आपकी जो इच्छा हो। साथ संगत जी उसने हाथ जोड़ा और सत्संग में अंदर जाकर नमस्कारी करी और सबको वापस ले गए और बहन को बोल के गए कि आपके पास जब जुटे तब दे देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। साथ संगत जी वो तो चले गए और बहन के सुख के आंसू झरझर गिरने लगे, प्रेम के आंसू झरझर गिरने लगे कि हे मालिक, तेरी भी रजा अलग ही है। क्या तो तू कुड़की लगवा रहा था, अब तूने पैसा भी माफ करवा दिया। साथ संगत जी इसकी बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी कृपा है। अगर हम इसके हो जाते हैं, इसके वचन मान लेते हैं, तो साथ संगत जी हर तरह से ये मेरा हो जाता है, मैं इसकी हो जाती हूँ, ये मेरा हो जाता है। सतगुरु माता जी साथ संगत जी दिल्ली में बैठे बैठे सारा काम कर देती है। साथ संगत जी हम ये न सोचे कि माता जी दूर है, माता जी हर समय हमारे साथ है। ये निरंकार प्रभु जो है ये हर समय हमारे साथ है, कभी हमारे से दूर नहीं है। हम ये मन की भावना हटा दे कि ये हमारे से दूर है। हम साथ संगत जी जो भी गलतियां करते हैं वो भी ये देखता है और जो अच्छाई करते हैं वो भी ये देखता है। तो साथ संगत जी हमें अच्छाइयों की तरफ भी आगे बढ़ना है, बुराइयों से परे रहना है। और कोई बुराई करता भी है तो साथ संगत जी उसे समझा देना है। और नफरत निंदा के लिए तो इतना ज्यादा कहा गया है कि अगर हम निंदा करते हैं तो हमारे कितने गुण जो हैं वो सब बट जाते हैं, हमारे पास ही नहीं रहते। तो साथ संगत जी निंदा करना बहुत खराब है, फिर भी निंदा आ जाती है ऊपर, तो उस समय सिमरन करना है। और एक दफे बाबा जी बता रहे थे कि एक है जिसको की निंदा करने की ही आदत पड़ी हुई है, तो साथ संगत जी वो जब भी घर में आती और निंदा चुगली ही करती, तो साथ संगत जी ऐसी बहन से दूर उठ के चले जाना चाहिए या उसे कहना चाहिए कि मुझे जरूरी काम है, कहीं जाना है। साथ संगत जी उसकी तो कुछ नहीं बिगड़ती, वो हमारी अच्छाइयां ले जाती है और हमारे पास बुराइयां ही बुराइयां रह जाती है। तो हमें हर समय सावधान रहना है बुराइयों से और सतगुरु का शुक्रगुजार करना है कि हे मेरे मालिक, तूने बहुत कुछ दिया, तूने हर तरह से खुशहाल कर दिया, कभी कोई चीज की कमी नहीं आने दी। जैसे एक बच्चा होता है, माँ बाप को कहता है मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। तो साथ संगत जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप अकेले जाते हैं, सोचते हैं मेरे बच्चे को इसकी शौक है, मैं ये चीज ले चलूं, बच्चा देखते ही बहुत खुश होगा। तो साथ संगत जी माँ बाप बच्चे के लिए वो चीज भी ले आते हैं और रियल में बच्चा खुश भी बहुत होता है। तो साथ संगत जी इसी तरह से हमारे सतगुरु भी हमारे साथ करते हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। साथ संगत जी कोई कोई चीज ऐसी हो जाती है कि चमत्कार हो जाता है, हम सोच भी नहीं सकते कि ये खुशी हमें मिलने वाली है। उस समय ऐसा लगता है कि हे मेरे मालिक, तुझे पता था कि मुझे ये चीज देगा। साथ संगत जी ये जानता है इसे क्या चीज की जरूरत है। जैसे साथ संगत जी हम नौकर रखते हैं
नौकर रखते हैं तो वो नौकर कभी हमें मुंह खोल के नहीं बोलता कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो। साथ संगत जी, हमें उसकी चिंता रहती है, हमें अपने बच्चों से ज्यादा वो नौकर की चिंता रहती है कि बच्चे तो बोलकर मांग लेते हैं, ये बेचारा मुंह नहीं खोलता है, इसे भी नए नए कपड़े चाहिए त्योहार पर, इसे भी खुशी होगी। साथ संगत जी, हम उसके लिए लाते हैं, वो कितना खुश होता है, कितनी खुशी होती है। तो साथ संगत जी, इसी तरह से हमें खुशी देनी है। जिसको भी हम खुशी दे सके उसको खुशी दे, और खुशी उसको जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी हमें मिलती है। तो साथ संगत जी, हम ऐसा प्यार फैलाएं, ऐसी खुशियां फैलाएं कि सब हमें खुशियां देते रहें और उनको खुशियां मिलती रहे। कहते हैं कि औरों को खुश करते हैं तो हमें तो ईश्वर खुश करता है, ये निराकार खुश कर देता है। हमें खुश खोजना नहीं पड़ता खुशी को, खुशी अपने आप आ जाती है। तो साथ संगत जी, हम हर किसी का दिल न दुखाएं, हर किसी से सुखी सुख की भावना करें और सुख का ही काम करें। जैसे कहने में आया है कि मुंह से कटु वचन बोलते हैं तो सामने वाले को तीर जैसा चुभ जाता है, और तीर का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता है। तो हमें किसी को ऐसा कटु वचन नहीं बोलना है, हमें कभी भी ऐसा मुंह से कटु वचन नहीं निकालना है कि जो किसी के चुभ जाए और उसकी आत्मा दुर्शीष दे। तो साथ संगत जी, ये मालिक है, ये तीन लोक की नाथ है, हमें बचाती हैं, हर जगह हमें बचाती हैं। अगर हम सिमरन करते रहते हैं, अगर हम सिमरन का साथ रखते हैं, सेवा करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, सत्संग में जाते रहते हैं, तो हमारा दिल मजबूत हो जाता है और हमारी मजबूती जो है हमारे जीवन को सुधार लेती है, किसी को औरों को भी सुधारने की चेष्टा करती है। तो साथ संगत जी, हर घड़ी हर पल हम यही मनाएं कि हे मेरे मालिक, मुझे ज्ञान दे, मुझे ऐसा बख्श दे कि हर समय अच्छा ही अच्छा सब लगे, इस दुनिया में कोई बुरा नजर नहीं आए, बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। साथ संगत जी, सब भले ही भले हैं और मुझे भी वैसा ही बना दे। साथ संगत जी, आज की संगत में बहुत ही आनंद आया, बहुत खुशहाली मिली, बहुत प्यार मिला। आप सबको भी दातार खुशहाली दे, हर तरह से सुखी कर दे, दुख न दे, सेवा सत्संग सिमरन देता रहे और हर तरह से खुशियों से झोलियां भर दे। दासी को भी आशीर्वाद करो कि दासी भी आप सबके चरणों में नमन करती है, कोटि कोटि बार नमन करती है कि दासी को भी सेवा सत्संग सिमरन करके हर तरह से खुशहाल कर दे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, राशि बहन का थैंक यू सो मच करना चाहते हैं साथ संगत जी, इन्होंने अपना कीमती समय निकल के हमें इस वचनों से निहाल कर दिया। साथ संगत राशि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं साथ संगत जी, और राशि भी क्षमा प्राप्ति होते हुए साथ संगत जी, आप जी का सेक्रेटरी का सेवा करने में बहुत सारी त्रुटियां हो गई है राशि से, तो नादान समझ के बख्श लीजिए साथ संगत जी। और बहन जी के चरणों में अरदास प्रार्थना करती है कि अभी सुमरन करा के इस सत्संग का समाप्त आप करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। तो ही निरंकार, ही निरंकार, शरणा, तो ही निरंकार, मैनू बख्श लो। तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार जी की जय। सत्संग जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी, कुछ टूटिया हो